गायकवाड़ ने आगे संजू की महानता का बखान करते हुए कहा कि संजू सैमसन केवल एक असाधारण खिलाड़ी नहीं है, बल्कि वे एक महान इंसान और एक सच्चे जन्मजात लीडर हैं। जब मैं शुरुआती ओवरों में आउट होकर भारी मन से मैदान से बाहर जा रहा था तो संजू मेरे पास आए। उन्होंने मेरी आंखों में आंखें डालकर बड़े ही शांत भाव से कहा था, ऋतु तू बिल्कुल फिक्र मत कर, आज मैं इस मैच को खुद खत्म करके ही बाहर आऊंगा। आज जब उन्होंने अपना वो वादा निभाया और टीम को जीत दिलाई तो मुझे एहसास हुआ कि संकट के समय में एक सच्चा साथी कैसा होता है। ऋतुराज का यह बयान साफ करता है कि संजू की इस पारी ने न केवल पॉइंट्स टेबल में चेन्नई का खाता खोला है, बल्कि टीम के भीतर एक नया आत्मविश्वास और भाईचारा भी पैदा कर दिया है। गायकवाड़ ने भावुक होते हुए यहां तक कह दिया कि आज भले ही रिकॉर्ड्स में मैं कप्तान हूं, लेकिन मेरी नज़र में और इस टीम की नज़र में आज के असली कप्तान और मसीहा संजू सैमसन ही हैं। संजू की महानता यह है कि उन्होंने कभी भी क्रेडिट लेने की कोशिश नहीं की, बल्कि हमेशा टीम को आगे रखा। गायकवाड़ ने सिसकते हुए कहा कि संजू ने आज जो 15 चौके और 4 छक्के लगाए वो सिर्फ रन नहीं थे, बल्कि वो चेन्नई के करोड़ों फैंस की गिरती हुई उम्मीदों को फिर से जिंदा करने वाले प्रहार थे। संजू की इस निस्वार्थ पारी ने मुझे वो हिम्मत दी है कि अब हम इस टूर्नामेंट में किसी भी टीम को हरा सकते हैं। संजू भाई ने आज मुझे गले लगाकर जो हौसला दिया उसे मैं ताउम्र याद रखूंगा। गायकवाड़ के इन शब्दों ने जैसे ही चेपॉक की फिजाओं में गूंज पैदा की, पूरा स्टेडियम संजू संजू के नारों से गूंज उठा। संजू ने न केवल एक बेहतरीन खिलाड़ी बल्कि एक महान मार्गदर्शक होने का वो सबूत दिया, जिसने अपने कप्तान के टूटते हुए हौसले को वो ऐतिहासिक सहारा दिया जिसकी उसे उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत थी। संजू सैमसन का यह विशाल हृदय देखकर धोनी भी डगआउट में खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। यह पल इस बात का जीता जागता सबूत बन गया कि चेन्नई सुपर किंग्स सिर्फ एक टीम नहीं है, बल्कि यह एक परिवार है जहां एक खिलाड़ी दूसरे के आंसू पोंछने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है। संजू ने बाद में गायकवाड़ को चुप कराते हुए कहा कि ऋतु, यह जीत तुम्हारी मेहनत और टीम के विश्वास की है, मैं तो बस अपना काम कर रहा था। दोस्तों, संजू सैमसन की यह अभूतपूर्व दरियादिली और ऋतुराज गायकवाड़ के वो सच्चे आंसू इस आईपीएल के सबसे भावुक पल के रूप में इतिहास में दर्ज हो गए हैं। संजू ने आज दिखा दिया कि एक सच्चा महान खिलाड़ी वही है जो अपने साथी खिलाड़ी के संघर्ष का सम्मान करे और उसे मुश्किल वक्त से बाहर निकाले। अब दोस्तों, असली सवाल तो आपसे है, क्या आपको भी लगता है कि संजू सैमसन को अब चेन्नई का स्थायी कप्तान बना देना चाहिए? क्या संजू और ऋतुराज की यह जोड़ी इस साल चेन्नई को 5वां खिताब दिलाएगी? अपनी कीमती और जज्बाती राय नीचे कमेंट बॉक्स में ग्रेट संजू और इमोशनल ऋतु लिखकर जरूर साझा करें। क्या चेन्नई अब इसी ताकत के साथ फाइनल में भी इतिहास रचेगी? अपनी राय देना ना भूलें और क्रिकेट की हर ऐसी भावुक और धमाकेदार अपडेट के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी ने इस पूरे घटनाक्रम के अंदर देखा, हमने बात करी है संजू सैमसन और ऋतुराज गायकवाड़ के उस पवित्र बंधन के बारे में। भाग्यवश आज चेन्नई को वो पहली जीत मिल गई जिसका इंतजार हर प्रशंसक कर रहा था। बट ट्रस्ट मी, अगर एक खिलाड़ी जिससे दिल्ली को पूरे मैच में खौफ लगा तो वो संजू ही थे। 115 रन बनाना, वो भी इतने बड़े दबाव में, कोई मामूली बात नहीं है। संजू ने ही इस मैच को एक तरफा बनाया था, वरना 213 रनों का लक्ष्य चेपॉक की पिच पर किसी भी टीम की सांसें फुला सकता था। मजे की बात यह है कि संजू ने न केवल मैच जिताया, बल्कि गायकवाड़ के कप्तानी करियर को एक नई दिशा दे दी। हार के बाद गायकवाड़ जिस तरह से टूटे थे, वो बता रहा था कि वो इस जीत के लिए कितने प्यासे थे। अल्टीमेटली चेन्नई सुपर किंग्स की जीत का जो असली नायक था, वो संजू की वो निस्वार्थ सोच ही थी। बाकी आप सभी को संजू की इस महानता और गायकवाड़ के इन आंसुओं के बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट करके बताना। और ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली अपडेट्स के लिए हमें सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों, आईपीएल 2026 के इस सबसे बड़े और ऐतिहासिक महामुकाबले में आज चेपॉक के मैदान पर वो करिश्मा देखने को मिला जिसने न केवल क्रिकेट के आंकड़ों को बौना साबित कर दिया, बल्कि इंसानियत, दोस्ती और खेल भावना की एक ऐसी नई रात लिख दी जो सदियों तक क्रिकेट की किताबों में मिसाल के तौर पर याद रखी जाएगी। चेन्नई सुपर किंग्स की दिल्ली कैपिटल्स पर उस धमाकेदार जीत और संजू सैमसन के उस ऐतिहासिक 115 रनों के तूफान के बाद मैदान के बीचों बीच एक ऐसा मंच
मंजर देखने को मिला जिसने करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों की आंखों में आंसू ला दिए। जैसे ही संजू सैमसन ने आखिरी रन लेकर चेन्नई को सीजन की पहली जीत दिलाई, चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाए और मैदान पर ही फूट फूट कर रो पड़े। गायकवाड़ को रोता देख संजू ने उन्हें गले लगा लिया, लेकिन उसके बाद गायकवाड़ ने संजू सैमसन की महानता और उनके बलिदान पर जो सनसनीखेज बयान दिया है, उसने पूरे क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया है। आखिर क्यों गायकवाड़ ने कहा कि संजू इस टीम के असली कप्तान हैं? क्यों हार की कगार पर खड़ी चेन्नई के लिए संजू एक मसीहा बनकर उभरे? आज के इस विशेष और मेगा वीडियो में हम आपको उस भावुक रात की वो अनसुनी कहानी सुनाएंगे जिसे देखकर आपका भी सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। तो इस रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज बात सिर्फ रणों की नहीं बल्कि उस जज्बे की है जिसने कैप्टन कूल के उत्तराधिकारी को भी भावुक कर दिया है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले क्या आपको लगता है कि संजू सैमसन के आने से चेन्नई सुपर किंग्स अब इस साल की सबसे मजबूत दावेदार बन गई है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में सांजू द सेवियर या CSK प्राइड लिखकर जरूर साझा करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 4000 लाइक, क्योंकि आज बात उस खिलाड़ी की है जिसने चेन्नई की डूबती नया को किनारे लगाया है। मुकाबले के समीकरणों और चेन्नई सुपर किंग्स की मौजूदा स्थिति पर गहराई से नजर डालें तो इस सीजन की शुरुआत चेन्नई के लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं रही थी। लगातार हार के सिलसिले और पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे खिसकने की वजह से टीम का मनोबल पूरी तरह टूट चुका था। आज जब दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैदान पर 213 रनों का एक ऐसा हिमालय जैसा पहाड़ जैसा लक्ष्य सामने खड़ा था जिसे देखकर चेपॉक के वफादार फैंस की उम्मीदें भी दम तोड़ने लगी थीं, तब हर किसी के मन में बस यही खौफ था कि चेन्नई आज एक और शर्मनाक हार की ओर तेजी से बढ़ रही है। तनाव उस वक्त अपने चरम पर पहुंच गया जब कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ खुद बेहद जल्दी आउट होकर पवेलियन लौट चुके थे। ऋतुराज जब डगआउट की ओर जा रहे थे तो उनके चेहरे पर हार का डर, कप्तानी का असहनीय बोझ और निराशा साफ साफ देखी जा सकती थी। ऐसा लग रहा था कि चेन्नई की नया अब पूरी तरह डूबने वाली है। लेकिन तभी चेन्नई के सुनहरे भविष्य की उम्मीद बनकर मैदान पर एंट्री हुई संजू सैमसन की। संजू ने आज मैदान पर बल्लेबाजी नहीं की, बल्कि एक ऐसा तांडव मचाया कि दिल्ली के विश्व स्तरीय गेंदबाज भी मैदान छोड़कर भागने को मजबूर हो गए। संजू ने मात्र 56 गेंदों के भीतर 115 रनों की वो विनाशकारी और प्रलयंकारी पारी खेली जिसने दिल्ली कैपिटल्स के हर रणनीतिक गुरूर को मिट्टी में मिलाकर रख दिया। जैसे ही संजू सैमसन ने वो ऐतिहासिक विजयी शॉट खेला और चेन्नई सुपर किंग्स को इस सीजन की पहली और सबसे ज्यादा यादगार जीत की दहलीज के पार पहुंचाया, पूरा चेपॉक स्टेडियम किसी ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। लेकिन असली भावुक दृश्य तो तब देखने को मिला जब डगआउट से दौड़ते हुए कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ मैदान के बीचों बीच आए और संजू के गले लगकर किसी छोटे बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगे। गायकवाड़ की आंखों से बहते वो बेबस आंसू उस भारी मानसिक दबाव, कप्तानी की भारी जिम्मेदारी और लगातार मिल रही हार के उस असहनीय दर्द की गवाही दे रहे थे जिसे संजू की महज एक पारी ने धोकर साफ कर दिया था। यह दृश्य देखकर मैदान पर मौजूद हर खिलाड़ी और स्टैंड्स में बैठे हजारों दर्शकों का दिल भर आया। मैच के बाद जब ऋतुराज गायकवाड़ प्रेजेंटेशन के लिए आए तो उन्होंने बेहद भारी और रुंधे हुए गले से माइक संभाला और एक ऐसा बयान दिया जिसने न केवल चेन्नई बल्कि पूरे क्रिकेट जगत का दिल जीत लिया। उन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ स्वीकार करते हुए कहा कि मैं आज अपनी कप्तानी, अपनी निजी फॉर्म और टीम की लगातार असफलताओं को लेकर बहुत ही ज्यादा मानसिक दबाव में था। मुझे रातों को नींद नहीं आती थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद मैं इस महान टीम की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पा रहा हूं और फैंस को निराश कर रहा हूं। लेकिन संजू सैमसन ने आज जो मेरे लिए, इस फ्रेंचाइजी के लिए और इस पूरी टीम के लिए मैदान पर किया है, उसने मुझे एक नया जीवन दान दिया है। गायकवाड़ ने आगे संजू की महानता का बखान करते हुए कहा कि संजू सैमसन केवल एक असाधारण खिलाड़ी नहीं है, बल्कि वे एक महान इंसान और एक सच्चे जन्मजात लीडर हैं। जब मैं शुरुआती ओवरों में आउट होकर भारी मन से मैदान से बाहर जा रहा था तो संजू मेरे पास आए। उन्होंने मेरी आंखों में आंखें डालकर बड़े ही शांत भाव से कहा था, ऋतु तू बिल्कुल फिक्र मत कर, आज मैं इस मैच को खुद खत्म करके ही बाहर आऊंगा। आज जब उन्होंने अपना वो वादा निभाया और टीम को जीत दिलाई तो मुझे एहसास हुआ कि संकट के समय में एक सच्चा साथी कैसा होता है। ऋतुराज का यह बयान साफ करता है कि संजू की इस पारी ने न केवल पॉइंट्स टेबल में चेन्नई का खाता खोला है, बल्कि टीम के